दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 25 यानी भाग 25 वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण बात। वर्तमान समय में हर इंसान ने मान सम्मान खो दिया है, कारण अपना कोई वजूद न होना। हमें अगर मान सम्मान आदर रेस्पेक्ट पानी है तो हमें ऐसे कामों को करने से बचना है जिनके कारण अपने परिचितों के सामने हमें शर्मिंदगी महसूस हो, यानी कि हमें नीचा देखना पड़े। हमारे घर परिवार वालों का, रिश्तेदारों का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाए, ऐसा कार्य हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिससे हम हर समय, हर जगह, हर हाल में विश्वसनीय रह सकें। हम ही इस प्रक्रिया को पीढ़ियों तक चला सकते हैं और हम ही इसे पल भर में मिटा भी सकते हैं। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो खुद अपने आप एक प्रत्यक्ष प्रमाण है उसे किसी और के सहारे की सबूत की जरूरत नहीं होती। हम जब भी कोई बात किसी से कहें तो बड़े सोच विचार कर कहें। आक्रोश में आकर, ज़्यादा खुशी जाहिर करके कोई भी बात अगर कही जाती है तो वह हमेशा गलत होती आई है, क्योंकि हमारे द्वारा कहा गया हर शब्द एक महत्व रखता है, उसमें वज़न होता है। इसलिए हम जो कहते हैं वह सही होना चाहिए, अडिग होना चाहिए और अटल होना चाहिए, तभी हम एक जिम्मेदार इंसान कहे जाएंगे। हमें हमेशा एक जिम्मेदार इंसान की तरह रहना चाहिए। वादे हम जब भी करें तो उन्हें निभाने की कोशिश करें। हमने अगर वादा किया है तब हम किसी तरह लाभ हानि का विचार किए बिना उसे निभाने के लिए सक्षम हो जाएं। कहा भी जाता है, किसी वृक्ष की पहचान उसके फल की गुणवत्ता से होती है। जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है हम उसे गंभीरता से यानी सीरियस नहीं लेते हैं, न ही उसका महत्व समझते हैं। हमें पता तभी चलता है जब कोई चीज़ हमारी मेहनत से प्राप्त हुई हो, जिसके लिए हमारा समय लगा हो, जिसके लिए हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति का कुछ हार्स हुआ हो। यानी शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए, जो कमाई हमारे खून पसीने की होती है उसी का हमें पता होता है कि यह कैसे कमाई गई है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए प्रकृति ने हर एक चीज़ को अदृश्य रूप में रखकर उसके ऊपर एक कीमत की पर्ची चिपका दी है। अगर हम कीमत अदा करने को तैयार हैं तो हम हर चीज़ को पा सकते हैं, यहाँ तक कि सफलता भी। अब यह बात जानकर हमारे अंदर एक प्रश्न आना चाहिए, हम कितनी बड़ी, कितनी ऊंची सफलता पाना चाहते हैं? क्या हम उस सफलता के लिए उसके हिसाब से कीमत चुकाने को तैयार हैं? यानी जो हमें सफलता चाहिए उसके हिसाब से हम मेहनत करने को तैयार हैं? अगर जवाब हाँ में है तो मंजिल हमारे अगले कदम का इंतज़ार कर रही है कि हम कब उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि सफल वही व्यक्ति होता है जो जिम्मेदारी से काम को पूरा करता है। जो अपने कार्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं। अगर हमारे अंदर जिम्मेदारी निभाने का जज्बा है तो फिर चाहे धीमी शुरुआत हो, सफलता की गति कई गुना बढ़ जाती है। जिम्मेदार वही इंसान है जिस पर विश्वास किया जा सके, जो हर बात के पक्के हों। अगर हमारी गिनती ऐसे लोगों में होती है जो जिम्मेदारी निभाते हैं, लोग हम पर विश्वास करते हैं, तो हम चाहे जिस क्षेत्र की बात करें, नया व्यक्ति उस क्षेत्र में हमारे साथ आने को तैयार हो जाएगा। जिम्मेदारी, विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह एक सिद्धांत है, यह एक प्रक्रिया है जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं और सबसे बड़ी अपनी संगति से सीखते हैं। क्योंकि जिम्मेदारियां निभाना, वादा निभाना अभ्यास से या अनुभवों से सीखा जाता है। जो लोग जिम्मेदार नहीं होते वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। आनन फानन में किसी कार्य को शुरुआत में तो बढ़ा लेते हैं, परंतु कुछ समय बाद
धराशायी हो जाते हैं। जबकि एक जिम्मेदार विश्वसनीय इंसान जब भी कोई कार्य शुरू करता है उसके पीछे कारवां जुड़ता चला जाता है। हमें अपनी जिम्मेदारी या विश्वसनीयता का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती, हम तो केवल इसे अपनाकर अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेते हैं और लोग अपने आप समझने लगते हैं। हमें इसके लिए कुछ सिद्धांत अपने अंदर अपनाने होंगे जो हम अपने अनुभवों से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1, प्रत्येक इंसान के लिए सम्मान और प्यार हमारे अंदर होना चाहिए। नंबर 2, सकारात्मक सोचना, कहना और जीना। नंबर 3, आदर, परोपकार और दान करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। नंबर 4, नज़र और सोच को साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 5, अपने कार्य को हमेशा अच्छा मानना, उसकी इज्जत करना, उसके प्रति विश्वास रखना। अगर इन सिद्धांतों को हम जीवन में उतार लें तो हम जिम्मेदार हो जाएंगे और लोग भी हम पर विश्वास करेंगे। जिम्मेदारी हर एक इंसान की बराबर नहीं होती है, ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट और एक पियोन की पोस्ट, दोनों के कार्य अलग अलग हैं, पर विश्वास और जिम्मेदारी इससे झलकती है कौन अपने कार्य को पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाता है। एक मैनेजर सारी कंपनी की कागजी कार्रवाई देख रेख करके अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाता है तो वह मैनेजर विश्वसनीय मैनेजर जिम्मेदार कहा जाएगा। वही पियोन का भी है, मतलब हर इंसान अपने कार्य को कितना सीरियस लेता है, उसे समय पर करता है तो वह जिम्मेदार बन जाता है। जिम्मेदारी को प्रयास करके अभ्यास के जरिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे लोगों के प्रमोशन तक होने की संभावना ही नहीं बढ़ जाती है बल्कि प्रमोशन हो भी जाते हैं। जिम्मेदारियां भी सही और गलत दोनों कामों में होती हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उनमें अंतर कर पाते हैं या नहीं। वास्तव में कोई व्यक्ति पूरी तरह नकारात्मक या सकारात्मक सोच का नहीं होता, यह लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा व गहरे अनुभव होंगे उतने ही लोग सकारात्मक होंगे या नहीं होंगे। यानी हम जीवन में पाना क्या चाहते हैं, अच्छा पाना चाहते हैं, अच्छाई की ओर बढ़ना चाहते हैं, या दूसरी ओर लोग जुआ, सट्टा, चोरी, डकैती जैसे कामों को करने वालों में भी अपना विश्वास जमाते हैं, वहाँ भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। यहाँ हमारी सोचने की शक्ति काम करती है, हम करना क्या चाहते हैं इस बात पर निर्भर करता है। हमारा खुद पर विश्वास, सही लोगों का साथ यानी सही संगति का साथ हमें जिम्मेदारियाँ सिखा देता है और सही दिशा में सकारात्मक सोच रखने की शक्ति भी पैदा कर देता है। तो इसीलिए आप भी अपने आप को एक जिम्मेदार और विश्वसनीय इंसान बनाइए ताकि लोग आपको हर क्षेत्र में हर जगह पर एक आदर और सम्मान की नज़रों से देख सकें। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।